हेलो दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट अतुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डन लोटस होम चैनल पर। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से चार्ज करेगा घर बनाने के लिए। इसमें मैं आपको एक घर के प्लान, 3D और ठेकेदार की रेट लिस्ट की मदद से सब कुछ समझाऊंगा। मान लीजिए हमारा प्लॉट साइज़ है 18 फीट 4 इंच इंटू 36 फीट 9 इंच, तो हमारा कवर्ड एरिया आ गया 673 स्क्वायर फीट और किसी कॉन्ट्रैक्टर ने हमें रेट दिया है 180 रुपये स्क्वायर फीट का। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने कवर्ड एरिया को इंटू कर देते हैं लेबर रेट से, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मैं आपको अभी एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दी गई रेट लिस्ट दिखाता हूँ। देखिए, इसमें इसने अलग अलग काम के लिए अलग अलग रेट दिया है। मैं पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलता हूँ। ये एक लेबर रेट लिस्ट है जिसमें फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ठेकेदार 190 रुपये स्क्वायर फीट में घर की फाउंडेशन से लेके डीपी लेवल तक बनाएगा, फिर कॉलम के साथ दीवार बनाएगा, खिड़की दरवाजे फ्रेम लगाएगा, घर की शटरिंग करेगा, कॉलम बीम जीने और स्लैब की सरिया बांधेगा और ढलाई करेगा। इसमें अगर घर के आगे 2-3 फीट का छज्जा है तो उसे कवर्ड एरिया में ही लेगा, मतलब उसकी पूरी स्लैब को ठेकेदार 190 रुपये से इंटू करेगा। इसी तरीके से ठेकेदार फर्स्ट फ्लोर का भी काम करेगा। जैसा कि आप व्यू में देख रहे हैं, यहाँ पे छज्जा निकला हुआ है, तो ठेकेदार इस छज्जे का पूरा एरिया लेगा और उसे 190 रुपये से इंटू कर देगा। इसी तरीके से ये जो एरिया हमारे प्लॉट से बाहर निकला हुआ है ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर में, उसको भी वो 190 रुपये से इंटू कर देगा। सेकेंड पॉइंट, जीना ढलाई 1.5 गुना कवर्ड एरिया डबल प्रति स्टेप। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर जीने वाले एरिया को निकाल कर आपसे उसका 1.5 गुना चार्ज करेगा, या फिर एक जीने का एरिया निकाल कर उसको 2 गुना करके आपसे प्रति स्टेप चार्ज करेगा। थर्ड पॉइंट, छज्जा 7 फीट या उससे ऊपर प्रति वर्ग फीट। इसका मतलब है अगर छज्जा 7 फीट से ज़्यादा होगा तो उसका प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होगा। फोर्थ पॉइंट, पैरापेट वॉल प्लास्टर सहित 35 रुपये स्क्वायर फीट। इसका मतलब है टेरेस पे बनने वाली पैरापेट वॉल की पूरी लंबाई इंटू उसकी ऊंचाई से जो भी एरिया आएगा उसको 35 रुपये से मल्टीप्लाई करके लेबर रेट निकाला जाएगा। पॉइंट 5, 2 छत्ती 60 रुपये स्क्वायर फीट। इसका मतलब है अगर आप घर में कोई टाड़ या 2 छत्ती जैसी चीज़ बनवा रहे हैं तो उसका टोटल एरिया निकाल कर 60 रुपये से इंटू करके लेबर रेट निकाला जाएगा। 6 पॉइंट, छत के ऊपर ट्रेसिंग या ब्रिक टाइल्स। इसका मतलब होता है अगर स्लैब डलने के बाद अगर आप छत के ऊपर घुटाई कराना चाहते हैं तो उसका भी आपको अलग से लेबर चार्ज देना होगा। पॉइंट 7, फर्श सादी शीशा बांधकर 30 रुपीज़ स्क्वायर फीट। इसका मतलब है अगर आप घर में फर्श बनवा रहे हैं सीमेंट वाली तो उसके लिए भी आपको अलग से 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देना होगा। पॉइंट 8, मोल्डिंग। अगर आपके घर में कोई एलिवेशन बनता है तो उसमें कुछ जगह पे मोल्डिंग की डिज़ाइन बनती है जिसको कॉन्ट्रैक्टर 120 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से चार्ज करता है। ये पैसा रनिंग फिट में भी चार्ज किया जा सकता है। पॉइंट 9, आर्च बीम। अगर आपके घर में सजावट के लिए कोई आर्च बीम बन रही है तो कॉन्ट्रैक्टर उसका भी अलग से चार्ज करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि ड्राइंग रूम से और डाइनिंग के बीच में हम एरिया खुला रखते हैं जहां पर हम आर्च बीम का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर उसको भी अलग से चार्ज करेगा। पॉइंट 10, पीछे की ओर बाहर का प्लास्टर 30 रुपये स्क्वायर फीट। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर आपको 190 रुपये स्क्वायर फीट में घर के अंदर का प्लास्टर तो करके देगा, पर बाहर के प्लास्टर के लिए आपको 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देना होगा। मान लीजिए आपके घर के अगल बगल कोई घर बना हुआ है तो आपको पीछे का प्लास्टर कराना पड़ेगा जिसका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज लेगा। अगर आपका घर कॉर्नर का है तो आपको 2 साइड प्लास्टर कराना पड़ेगा जिसका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज लेगा। ये चार्ज आपके 190 रुपये स्क्वायर फीट में शामिल नहीं होता है। पॉइंट 10, मिट्टी भराई का अलग चार्ज देना होगा। इसका मतलब है जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारा घर ज़मीन से कुछ लेवल ऊपर हो जाता है जिससे हमारे घर के अंदर मिट्टी की कमी हो जाती है। उसको भरने के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्टर को अलग से चार्ज देना होगा। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि 190 रुपये स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर हमें सब कुछ बना के दे देगा, जबकि पानी की टंकी का हमें अलग से चार्ज देना होता है,
अगर हम सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं तो उसका अलग से चार्ज देना रहता है। रैंप और नाली बनवा रहे हैं तो उसका भी हमें अलग से चार्ज देना होता है। अगर हम कोई तोड़फोड़ करवा रहे हैं अपने प्लॉट में तो हमें उसका भी अलग से चार्ज देना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके का एलिवेशन बनवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी उसका भी चार्ज करते हैं। अगर कोई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए भी आपसे पैसे मांग सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने हमें घर का काम ख़त्म करने के बाद बिल दिया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का टोटल एरिया निकाल कर उसने 180 रुपये से इंटू कर दिया है। मम्टी का एरिया निकाल कर उसने 180 रुपये से इंटू कर दिया है। जीने का उसने प्रति स्टेप लिया है। 2 छत्ती गलियारे का पैसा जोड़ लिया है। पीछे की 2 छत्ती, सामने का छज्जा, पीछे के प्लास्टर के पैसे जोड़े हैं उसने। बाथरूम में कोयला ट्रीटमेंट, कोयला भराई का पैसा जोड़ा है। छत की घोटाई का पैसा जोड़ा है। ज़मीन का पीपीसी, इसका मतलब होता है ज़मीन में गिट्टी डालकर उसको लेवल में लाके उसके ऊपर छोटी छर्री या छोटी वाली गिट्टी को भर देना, जिससे एक लेवल तैयार हो जाता है फर्श लगाने के लिए। छत का पैराफिट वॉल का एरिया निकाल के उसने मल्टीप्लाई किया है। जो तोड़ फोड़ हुआ उसका उसने एरिया निकाल के दिया है। तो टोटल निकालने के बाद जो बिल आया वो 7,15,000 के करीब आया, जबकि इसमें रैम और नाली का भी खर्चा अलग से देना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से घर बनाते समय अलग अलग एरिया का किस तरीके से अलग अलग चार्ज करते हैं। बिल और रेट लिस्ट के माध्यम से आप अपने घर का बजट भी निकाल सकते हैं तथा इस जानकारी से आप कॉन्ट्रैक्टर की बहसबाजी तथा किसी प्रकार के लफड़े से भी बच सकते हैं।